4 आपको क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा, ठीक है। सर, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट सेटअप अ पेयर ऑफ द लॉन्ग पैरेलल मेटालिक रेल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। मतलब इस रेल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अपार्ट विद द डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी के बराबर है। अ हॉरिजॉन्टल मेटल रॉड ऑफ मास एम, इसका मास एम है, एंड रेजिस्टेंस आर के बराबर है। इस प्लेस परपेंडिकुलरली ऑन द रेल एट वन ऑफ एन, there is uniform magnetic field B directed perpendicular to the this one so in the figure. A capacitor of potential C is charged to potential V naught. एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको चार्ज कर दिया गया तो यहाँ का जो चार्ज आएगा Q नॉट, इसको बोल दीजिए, ये आएगा C इंटू V नॉट, इनिशियल चार्ज। एट t बराबर 0 द स्विच इज क्लोज कर दिया गया, सेल्फ इंडक्टेंस नेग्लिजिबल है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? Q बराबर दिस वन, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब देखो जो पहला ऑप्शन है ना, ये तो ऐसे ही गलत है, ये V नॉट अपन आर ये करंट का डायमेंशन दे रहा है और Q चार्ज का डायमेंशन है, ये तो ऐसे नहीं हो सकता, ये पार्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। V नॉट अपन आर ये करंट का डायमेंशन है, तो ये ऐसे ही गलत कह रहा है। दूसरा इसके अंदर मिस्टेक ये है कि T के जगह पे 0 प्लेस करोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, V नॉट अपन आर आएगा, जबकि Q को क्या आना चाहिए, C V नॉट आना चाहिए, ये तो ऐसे ही गलत कह रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि t बराबर 0 पे यहाँ का चार्ज T V नॉट आएगा, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद कि तुरंत बदल जाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा ये समझाता हूँ मैं आपको। उसके बाद t बराबर 0 Q नॉट इज C V नॉट वेयर Q नॉट इज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, एकदम सही कह रहा है कि स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद जो चार्ज डेवलप रहेगा वो यही रहेगा जो शुरू में था, मतलब अब्रप्ट चेंज नहीं आएगा। इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों कह रहा है। तो देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि जब इस चार्ज ऐसे जाए तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, जब करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसको इस तरीके से, और t बराबर 0 पे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, ये करंट जब ऐसे फ्लो करेगा तो ये करंट ऐसे आएगा, तो आई एल क्रॉस बी, करंट इधर है तो धक्का इधर लगेगा, आई एल क्रॉस बी, तो आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, द क्वेश्चन इज आई एल क्रॉस बी। और अभी मैं सब के सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ t बराबर 0 पे, आई एल क्रॉस बी, गुड। तो मुझे बताइए करंट आएगा तो इसको आगे जाना चाहिए, जब ये आगे जाएगा तो इसके पास वेलोसिटी आएगी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इसके पास वेलोसिटी आई तो वेलोसिटी आने आएगी तो इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा, तो मोशनल ईएमएफ की पोलैरिटी देखो V इधर है ना, अगर V इधर आता है तो V क्रॉस V हाई पोलैरिटी ऊपर, तो आप ऐसे कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे ईएमएफ VBL और ये रेजिस्टेंस R। ये सर्किट डायग्राम है किसी टाइम का। अब t बराबर 0 पे समझना है कि एक्चुअल में इस करंट पे और ये चार्ज अब्रप्टली चेंज हुआ कि नहीं हुआ इस VBL पे। सुनिएगा मेरी बात, ये VBL अचानक से तभी आएगी जब इस रॉड के पास अचानक से वेलोसिटी आएगी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अचानक से वेलोसिटी, जैसे स्विच क्लोज किया अचानक से वेलोसिटी आएगी, मतलब इस पे एक इंपल्सिव फोर्स झटका लगना चाहिए, तब जाके इसके पास वेलोसिटी आएगी, इंपल्सिव फोर्स लगना चाहिए। और इस रॉड पे जो इंपल्सिव फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज आई एल इंटू बी। तो मुझे बताइएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स है आई एल इंटू बी और यही रीजन है इस रॉड को वेलोसिटी देने का। और विद इन dt इंटरवल स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद इसके पास वेलोसिटी तभी आएगी जब ये फोर्स इंपल्सिव होगा, अदरवाइज अगर ये फोर्स फाइनाइट हुआ तो एक नॉन इंपल्सिव फोर्स बन जाएगा। और नॉन इंपल्सिव फोर्स कभी भी अचानक से वेलोसिटी नहीं देता है, वो वेलोसिटी को धीरे 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 ग्रेजुअली चेंज करता है। गॉट इट माय पॉइंट ना? तो F को इनफाइनाइट होना पड़ेगा अगर इस V को t बराबर 0 पे ही आना पड़ा, तो F इनफाइनाइट तब आएगा जब करंट इनफाइनाइट फ्लो करेगा, और करंट इनफाइनाइट तब फ्लो करेगा जब इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट आए। तो मुझे बताइए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली V नॉट है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है तो ये तो बैटरी इसको अपोज कर रही है, ये तो बैटरी इसको अपोज कर रही है, मतलब इसके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो ड्रॉप इस V नॉट से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज का जो सम है वो V नॉट के बराबर है, दोनों वोल्टेज का सम V नॉट के बराबर है। अब V नॉट फाइनाइट है, ये V नॉट की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। अगर V नॉट फाइनाइट है तो इन दोनों का सम अगर इनफाइनाइट है तो ये वाला वोल्टेज इनफाइनाइट आएगा कैसे, क्योंकि दिस प्लस दिस बराबर फाइनाइट,
और ये फाइनाइट है, ये क्योंकि VBL फाइनाइट है। तो अगर ये फाइनाइट है तो ये V0 बराबर आप क्या लिखेंगे, VBL एंड प्लस रजिस्टर का वोल्टेज VR, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, तो VR क्या आ गया, फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट आ गया दैट मीन्स करंट I क्या आएगा, फाइनाइट, क्योंकि VR अपार रेजिस्टेंस करंट होगा, और करंट अगर फाइनाइट आ गया तो ये फोर्स क्या आ गया, फाइनाइट। अब फोर्स अगर फाइनाइट आ गया दैट मीन्स इस रॉड के पास अचानक से वेलोसिटी नहीं आई होगी, मतलब अचानक वेलोसिटी नहीं आई, दैट मीन्स VBL क्या आ गया, जीरो, VBL जीरो हो गया। व्हाट इज माई पॉइंट ना, अगर VBL जीरो हो गया दैट मीन्स इसके टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस रॉड पे रहेगा, तो करंट क्या आएगा, फाइनाइट। और जब करंट फाइनाइट आ गया तो इसका जो चार्ज होगा वो एब्रप्ट चेंज नहीं होगा। चार्ज एब्रप्ट चेंज तब होगा जब ये करंट इनफाइनाइट आता, तो DT इंटरवल में ही पूरा चार्ज निकाल दे या सम ऑफ द चार्ज को बाहर निकाल दे, दैट मीन्स t बराबर 0 पे करंट को फाइनाइट होना है। अगर करंट फाइनाइट होगा तो इसका चार्ज अब्रप्ट नहीं चेंज करेगा, अगर अब्रप्ट नहीं चेंज किया इसका मतलब जो चार्ज यहाँ पे पहले था वही बाद में रहेगा। व्हाट माय पॉइंट, दैट मीन्स इट्स B part is correct. Now C part, the final velocity of the rod is this one, फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉड इज दिस वन। ये एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम का फंक्शन पूछा नहीं है, अगर टाइम का फंक्शन होता ना, पूछा होता तो प्रॉपरली इंटीग्रेशन का टर्म्स आते तो वो मुश्किल होता, बट ये तो एक इजी क्वेश्चन है। ये देखिए फोर्स इक्वेशन से ही समझ में आएगा। एक काम करते हैं, रॉड की बीडी बनाते हैं। जब आप रॉड की बीडी बनाएंगे ना इससे, तो मैग्नेटिक फोर्स आप ऐसे दिखाएंगे, दिस इज IL इंटू बी, IL इंटू बी। अब इस रॉड की बीडी में सिर्फ ILB दिखेगा और तो कोई फोर्स है नहीं, तो इस पे फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, दिस इज ILB बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होगा dV/dt। अब dt को आप इधर भेज दीजिए, ये क्या बनेगा, B/L I/dt बराबर m इंटू dV। मास तो कांस्टेंट है, नाउ इंटीग्रेशन। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी रॉड की 0 थी क्योंकि एब्रप्ट चेंज नहीं हुई थी, और फाइनल वेलोसिटी भी है। अब ये I/dt का जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, इट इज द चार्ज फ्लो। इस रॉड से कितना चार्ज फ्लो किया, अगर करंट आई है इस रॉड से कितना चार्ज फ्लो किया, वही I/dt है, I/dt। क्योंकि ILB इस रॉड पे फोर्स है और I इस रॉड का करंट है, तो इस रॉड का करंट अगर I है तो I/dt इस रॉड से फ्लो होने वाला चार्ज है ना, तो हमें ये चार्ज पता करना पड़ेगा कि चार्ज कितना फ्लो किया। तो अब ये इक्वेशन बन गया हमारा BL इंटू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू M इंटू भी निकल गया अगर डेल्टा क्यू आ जाएगा तो। अब बात करेंगे डेल्टा क्यू पे फोकस है। डेल्टा क्यू के लिए हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम पे मान लो किसी कैपेसिटर है और बैटरी की हाई पोलैरिटी मैंने ऊपर को दिखा दिया, ये रेजिस्टेंस मैंने दिखा दिया। अब मुझे ये बताओ, अब थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक लॉन्ग टाइम बाद क्या होगा। देखो इस रॉड की वेलोसिटी कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा। इस रॉड की वेलोसिटी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि इस रॉड पे फोर्स लगेगा, और इस रॉड पे फोर्स लगना कब बंद होगा, जब I 0 होगा। तो नेट फोर्स रॉड पे जो F नेट आ रहा है ये 0 तब होल्ड करेगा जब I 0 होगा। और I 0 कब होगा, I 0 तब होगा जब रजिस्टर के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो फिर यहाँ का भी पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तभी तो रजिस्टर से करंट 0 फ्लो करेगा। और अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया और इस रॉड की वेलोसिटी अगर v थी तो इसका मोशन EMF VBL बनेगा, तो अगर ये 0 तो ये क्या बनेगा, VBL। अच्छा अगर यहाँ का चार्ज उस टाइम पे मैं कहूँ कि Q है, जिस वक्त इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, हो जाएगी, 0 हो जाएगा, उस समय यहाँ का चार्ज Q है। तो अब देखो अगर ये 0 है और ये VBL, ये भी क्या बनेगा, VBL। तो इसके बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है VBL ही तो है, तो आप क्या लिखेंगे, VBL माइनस 0 बराबर कैपेसिटेंस Q है, C है, और ये है इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज Q/C। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, इट इज CVBL आ गया। तो जिस वक्त रॉड अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन करेगा, रॉड पे फोर्स 0 होगा, उस समय इस कैपेसिटर की इस प्लेट का चार्ज इतना हो जाएगा, जबकि इस प्लेट पे इनिशियल चार्ज Q0 था इस प्लेट पे, तो चार्ज का जो फ्लो आया होगा डेल्टा Q, वो कितना आया होगा, Q0 चार्ज पहले था और Q रह गया, हटा दीजिए,
यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई आपकी क्यू नॉट माइनस क्यू, और क्यू यहाँ से आ गया सी भी डी एल। अब ये डेल्टा क्यू उठा के आप इस इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए, ये बनेगा बी एल इंटू क्यू नॉट माइनस सी वी बी एल बराबर एम इंटू वी। अब देखिए एक्चुअली में जो इन्होंने एल दिया ना, एल को उन्होंने डी मार रखा है, ये जो लेंथ एल मैंने लिखा है उन्होंने डी मार रखा है, तो बाद में एल को हम लोग डी से रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए इसको लिख लिया मैंने बी इज टू डी, क्यू नॉट के यहाँ पर रहने दीजिए, माइनस सी भी, और ये बी इसके साथ बी स्क्वायर, और एल डी है, ये बन जाएगा डी का स्क्वायर बराबर एम भी। तो अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी कितनी आएगी, तो बी डी क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू सी, एंड दिस इज योर आंसर। तो आप देख सकते हैं ये जो होल्ड कर रहा है बी डी, अच्छा एक क्यू नॉट भी लिखना पड़ेगा, और क्यू नॉट इनिशियल चार्ज कैपेसिटर पे सी भी नॉट था, क्यू नॉट सी भी नॉट था, तो उठा के यहाँ पे सी भी नॉट रख दीजिए। यहाँ पे जब सी भी नॉट रखेंगे तो भी बराबर आ जाएगा बी डी सी भी नॉट डिवाइडेड बाई एम प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू सी, एंड दिस इज योर आंसर। तो आप देख सकते हैं ये होल्ड कर रहा है आपको किस पार्ट में, सी पार्ट में होल्ड कर रहा है, तो इट्स आंसर सी पार्ट, बट डी पार्ट गलत है क्योंकि टू के टर्म्स आने शुरू हो गए। आई थिंक आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब चूंकि उन्होंने टाइम का फंक्शन नहीं पूछा ना, अदरवाइज मैं टाइम अपना वेस्ट करके दिखाता कि किस तरीके से इंटरवेशन करना है, वो आपको हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ऑलरेडी। क्या करते हैं, एक बार रॉड की वीडियो बना के एफ बराबर में लिखते हैं, और दूसरा इस सर्किट डायग्राम बना के करंट निकालते हैं, जो करंट का फंक्शन आता है उसको उठा के फोर्स वाली इक्वेशन में रखते हैं, फिर उसको कर देते हैं इंटीग्रेट, आंसर हो जाता है।